आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। देखते अखिल भारतीय खांडलवीर महासभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें हमने दोनों प्रत्याशियों से एक मुलाकात की। जानते हैं उन्होंने जीतने के बाद क्या क्या समाज के लिए कार्य करेंगे। नमस्कार, कोटा 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खांडलवीर महासभा कोटा के चुनाव की तैयारी चल रही है। क्या है, आज वोटिंग का भी दिन है और वोटिंग में बड़े जोर शोर से समाज के सभी बंधु आए हुए हैं और यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं हमारे साथ, एक दुष्यंत जी है और दुष्यंत जी से हम पूछते हैं क्योंकि लगातार जीतते आए हैं, निर्विरोध भी जीते हैं और इस बार उन्होंने शायद जानबूझ के ही चुनाव करा है। तो दुष्यंत जी, पहली बात तो आपको वो बताएं कि आपने वोट प्राप्त किया, हमारे समाज के अध्यक्ष रहे, आपकी ऐसी क्या प्राथमिकता रही पहली समाज का, आपने क्या विकास करा? मेरे पहले जब मैं समाज में रहा था, यहाँ पे वोटर लिस्ट भी थी पर मेंबर बहुत बार चाह चुके थे। एकदम ने वोटर लिस्ट अपडेट किया, उसमें पता पड़ा कि यहाँ पे एक्टिव जो समाज बंधु हैं वो 500-550 बीच में थे। हमने उसको करना हमारे लिए चिंता विषय था और इसमें कोटा शहर से ही और कोटा गांव के ग्रामीण के वही नाम जुड़े हुए थे। इसमें कोटा, बूंदी, बाराजलाबाद 4 जिले जिले में थे, वो उसमें जुड़े नहीं हुए थे। हमने महासभा में पहला प्रस्ताव दिया कि हमारे गाँव छोटे छोटे गाँव है, कोई 12 में 30-40 परिवार, झालावाड़ में 5-6 परिवार, बूंदी में 30-40 परिवार, ऐसे परिवार थे। 2 शाखा सभाएं बरोनन, बूंदी और क्या नाम जिनका खेड़ा थी, निष्क्रिय थी, समाज बंधु का अभाव था। इसलिए हमने पहले कहा हम 4 जिलों को बना के एक जिला का कार्यकारिणी बनाएंगे। इस हिसाब से हमने पहला काम किया कि 4 जिलों को जोड़ा और हमने जब आप जोड़ा तो उसमें 1840 वोट जुड़े। और जब हम पहले में देखा था प्रोग्राम होते थे जिसमें संख्या होती समाज बंधु की 300, 200, 250 उसमें बना, वो हमारे प्रोग्राम होने लगे। समाज बंधु की संख्या एकत्रित होने लगी 2000 के आसपास। 3 प्रोग्राम में बड़े किया, जिसमें 2000 के हमने संख्या की। तो हमारा पहला प्रयास था कि सभी जो अनेक जिलों में जो ग्राम थे जहाँ पे समाज नहीं पहुंचा था, हम वहाँ पहुंचे, उनको जोड़ा और हमें पहले कार्य जो मेरा वोट था उसमें हमने सभी समाज बंधु को जोड़ा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रमोद जी, अब क्या प्राथमिकता रहेगी? आप खड़े हुए जीत जाएं तो आपकी सर्वप्रथम क्या, जो अब हमारा समाज एक्टिव हो चुका है, अब हमें फंड लेने में समस्या नहीं आएगी। हम गाँव जाएंगे और हमारा इससे पहले मेरे पहले जो सदस्य साहब थे लाली व्यास, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास से एक बालिका छात्रावास नगर में जमीन आवंटन कराई थी उस समय। हम अब उसका विकास प्राथमिकता रखेंगे। इसके अलावा जो जिला जुड़ा है बूंदी में हमारी समाज की संख्या अधिक है, तो हम अभी हमारी सरकार है, हम लोकसभा अध्यक्ष फैसला भेजिए कि हम बूंदी जिले को एक अलग से भवन बनाने का और निर्णय लेंगे, उसमें जमीन आवंटन कराएंगे और हो सके तो उसमें प्रयास भी करेंगे, उसमें CSR मद में उसका निर्माण भी कराए। मैं लोकसभा अध्यक्ष साहब से परिचित हूँ और मंत्री हमारी विधायक सभा में विधानसभा से आता हूँ और मंत्री जी हमारे नजदीकी हैं। हमसे उनसे बात की कि जो भी सरकार से समस्या नहीं आने देंगे और CSR मद होता है जिसमें अब हमारा मंत्री जी का पूरा होल्ड होता है, उसके मद से पैसे मिलता है, उस मद से हम यहाँ पर उस मद का उपयोग करेंगे समाज में। उसमें इस प्रकार समस्या नहीं आती, ना उसमें कोई टेक्निक प्रॉब्लम आती है, ना कागज प्रॉब्लम आती है, वो बनाएंगे। मुझे एक छात्राओं के लिए आप लोगों ने क्या किया, मतलब छात्राओं के लिए हम पहले हमारा पूरा जो संगठित समाज था वो संगठित नहीं था, वो संगठित किया। हमारा कार्यकाल उसमें निकल गया पूरा, क्योंकि हम जाते थे महासभा से वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, नहीं इसमें बोर्डिंग जुड़ेगा, इसमें वो नहीं जुड़ेगा। जो शाखा सभा कोटा है उसमें हमने लगातार प्रयास किए और हमें आगे सफलता मिली है। अब हमारा 4 जिलों का संभाग बन गया है और आप संभाग के स्तर में काम करेंगे, जिससे बालिकाओं का, छात्रों का, अध्ययन छात्रों का सबका विकास करेंगे। उनकी जो छात्रवृत्तियां हैं, उनको जो सरकार की स्कीम होती है, जनहित की स्कीम, उनको लागू करेंगे और उनको सहयोग करेंगे। ये आपने अभी जो जी दुष्यंत जी है लगातार 3 साल से कंटिन्यू जीतते आ रहे, निर्विरोध भी रहे। हम जनक जी से बात करेंगे जो कि यहाँ पर पहली बार खड़े हुए हैं और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या क्या समाज को क्या क्या देंगे जीतने के बाद, अगर वो जीतते हैं तो। जनक जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटा 24 न्यूज चैनल में। सर्वप्रथम तो खांडल बिल्कुल महासभा के चुनाव हो रहे हैं आज, बड़े शांतिपूर्वक हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं बाकी है, आराम से दोनों पक्ष हम एक साथ मिलके दोनों चुनाव करवा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष भी हो आप अगर जीत जाते हैं तो समाज के लिए क्या विकास करवाओगे, किस तरह से विकास होगा? पुराना 4-5 साल तक रह चुका, कोई विकास नहीं करवाया अभी तक, तो हमारी इच्छा है कन्या सम्मेलन कराने की इच्छा है, और हमारे आवंटित भूमि कराने की इच्छा है, इसमें छात्रावास बनाने की इच्छा है, और आगे हमारे को मंदिर है एक हमारे पूर्वजों का, यहाँ खंडल पूर्वजों का, उसको इसमें उसी भूमि को इसमें मिलाने की सर्वप्रथम इच्छा हमारी हुआ है। सबसे बेस्ट काम वह करेंगे हम पहले, और सम्मेलन कराएंगे हम सबसे पहले, परिचय सम्मेलन भी कराएंगे हम। दुष्यंत जी इनका कहना है कि कुछ कार्यकाल में काम आपके सामने जो परशुराम मंदिर है, ये जमीन पहले नाले में थी, अतिक्रमण में थी, इसको हमने अलॉट कराया और समाज के नाम कराया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही है। ये इससे बड़ा विकास हो सकता है कि जो जमीन इतनी बड़ी जो बजट में करीब 2-3 करोड़ की जमीन थी, हमने समाज को दिया, ये विकास इसको क्या बोलेंगे? आपको अनुभव हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। छात्रों के लिए भी, समाज के लिए भी, उनके विकास के लिए भी आप कार्य करते रहे। हमने एक पूरे जो हमारे समाज के अविवाहित बालक बालिकाओं का डेटा एकत्रित किया है, और हमारा अगला टारगेट है कि दिसंबर में हम एक सम्मेलन कराएंगे, परिचय सम्मेलन, उसके बाद उसमें जो हमारी समिति बनेगी युवा जो होगी उसका हम सम्मेलन कराएंगे अगला। ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। दुष्यंत जी से हमने बात की, और अब दिसंबर में परिचय सम्मेलन भी कराएंगे, किताब में भी नाम लगाएंगे। आप जीतने सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जीतने के पहले अपन बालिका का विवाह सम्मेलन करवाएंगे पहले अपन, और आगे जाके बालिका छात्रावास को भी आगे बढ़वाएंगे। छात्रों को लिए, छात्राओं को लिए क्या करोगे आप? छात्राओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे अपन, उनको लिए समाज आगे बढ़े, कैसे भी बच्चों को भविष्य बने, क्योंकि बाहर से छात्र आते हैं, कोचिंग क्लासें हैं यहाँ पर, तो उनमें रहने की व्यवस्था नहीं है। इस छात्रावास में जो अपना प्रेषण छात्रावास है, उसमें अभी ऐसी की व्यवस्था नहीं, कमरों में गर्मी में कैसे रहेंगे बच्चे, कैसे बैठेंगे बच्चे, कैसे सोएंगे बच्चे, बुरी तरह बेहाल हो रहा है पूरा छात्रावास। कोई विकास नहीं हुआ अभी तक छात्रावास का। विकास किया था अंजूलाल जी साक्षी जी साहब ने किया सबसे पहले विकास, जिसके बाद में महावीर जी साहब ने विकास किया, उसके बाद भरूलाल जी ने विकास किया, फिर जिसके बाद में जो कार्यकाल आया तो उस 3 कार्यकाल आया, उसमें कोई विकास नहीं हुआ छात्रावास का, कोई काम नहीं हुआ। विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब आगे से 2 कैंडिडेट हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग भी चल रही है, अखिल भारतीय खांडल महासभा है, ये दोनों कैंडिडेट अपने अपने जीत के लिए सुनिश्चित है, और इन्होंने वादा किया है कि पूरा प्रयास करेंगे हम समाज को आगे बढ़ाने की, छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए। मैं लोकेश जोशी, कोटा 24 न्यूज चैनल से आप देख रहे हैं, कोटा से अखिल भारतीय खांडल महासभा विज्ञान नगर कोटा से।